इस वीडियो की शुरुआत में एक सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं कि आप सैमसंग के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप ये सोचते हो कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनाता है जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, तो अगले 1 मिनट में ये सुन के आप शॉक होने वाले हो। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसको सैमसंग ने बनाया है। साउथ कोरिया के मिलिट्री टैंक्स और फाइटर जेट्स भी सैमसंग बनाता है। दुनिया के जो सबसे बड़े चिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें से एक सैमसंग भी है। ये जो इंस्टाग्राम की मीम्स आप देखते हो ना सैमसंग वर्सेस एप्पल के, और ये सोचते हो कि अगर सैमसंग खत्म हो जाए तो एप्पल पूरे मार्केट का राजा बन जाएगा, तो नहीं भैया, एप्पल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एप्पल के फ़ोन्स में जो डिस्प्ले लगती है उसको सैमसंग बनाता है, उसमें जो चिप डलती है उसको सैमसंग बनाता है। एप्पल की जो फ्लैश लाइट है उसको भी सैमसंग ही बनाता है। और गूगल के जो पिक्सल्स के फ़ोन आते हैं ना उसमें भी ये सारे पार्ट्स सैमसंग ही प्रोवाइड करता है। और तो मैं एक बात और बता दूं, अगर सैमसंग आज के टाइम पे मोबाइल बनाना बंद भी कर देना तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सैमसंग आज के टाइम पे ना 80 से ज़्यादा अलग अलग बिजनेस में काम करता है, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, इंश्योरेंस, होटल, स्कूल या फिर और भी कई बिजनेसेस। सारे के सारे बिजनेस में सैमसंग घुसा हुआ है। आज के टाइम पे साउथ कोरिया की जीडीपी में 22% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ सैमसंग का है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सैमसंग स्टार्ट कैसे हुआ, सैमसंग ने क्या क्या किया, उसका टर्नओवर कितना है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, सैमसंग इतना बड़ा कैसे बना और सैमसंग ने क्या क्या स्ट्रैटेजी ली और गवर्नमेंट ने क्या किया जिसकी वजह से सैमसंग आज इतना बड़ा बन पाया। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 1938 में, जब एक रिच फैमिली से एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम था ली स्वांगचोल। 28 साल की एज में वो एक कंपनी स्टार्ट करता है जिसका नाम वो रखता है सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन कंपनी का नाम सैमसंग ही क्यों रखा था वो सुनो। साउथ कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। इंडिया में 3 को अनलकी माना जाता है, लेकिन साउथ कोरिया में 3 को बड़ी और पावरफुल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जो स्टार का मतलब होता है वो होता है एवरलास्टिंग। तो जो सैमसंग का मतलब बनता था वो था हमेशा बड़ा और पावरफुल रहने वाला। तो जैसा उनका नाम था वो वैसे ही चल रहे हैं अभी तक। लेकिन भैया उस टाइम पर ना सैमसंग मोबाइल नहीं बेचा करता था, उस टाइम पर वो ट्रेडिंग किया करता था फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, नूडल्स की और मछलियों की। सियोल में इन्होंने अपना पहला ऑफिस ओपन किया था और धीरे धीरे करके इन्होंने आसपास के एरिया में अपना बिजनेस फैला दिया और बाद में वो दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने लगे। और देखते ही देखते 10 सालों के अंदर वो टॉप 10 बिजनेसेस में शामिल हो गए थे साउथ कोरिया के। इनकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम सबको पता है, 1950 वॉर। 1950 में वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया का साथ दिया था चाइना और सोवियत यूनियन ने, और साउथ कोरिया का साथ दिया था यूएस और यूएन ने। उस टाइम पर कौन जीता था उसकी बात मैं नहीं करने वाला, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद साउथ कोरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और साथ ही साथ सैमसंग की भी। उस टाइम पर साउथ कोरिया के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, पेट भरने के लिए खाना नहीं थे, इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद थे और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उस टाइम पर यूएस और यूएन ने थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद करी थी साउथ कोरिया की। उस टाइम पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को ये तो समझ आ गया था कि ऐसे तो भाई नहीं चलने वाला, देश की इकोनॉमी तो बढ़ानी पड़ेगी और किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेसेस का। गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कुछ कंपनीज की मदद करने का फैसला लिया जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा पाए और बाद में इकोनॉमी को बूस्ट करने में गवर्नमेंट की मदद कर पाए। और उन बिजनेसेस में कुछ नाम सामने आए जैसे कि हुंडई और सैमसंग। उस टाइम की गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को लोन कम इंटरेस्ट पर दिलाए और उनसे बोला अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होना है तो आप इजीली हो सकते हो, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और एक सिंपल सा रूल बना दिया अपने देश के लिए कि कोई भी दूसरे देश की कंपनी यहाँ पर आके अपना सामान नहीं बेचेगी। उस टाइम पर सैमसंग भी डूब रहा था, तो सैमसंग के फाउंडर ने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए। उस टाइम पर साउथ कोरिया में गन्ने बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो सैमसंग के फाउंडर ने एक शुगर मिल चालू कर दी और थोड़े ही टाइम पे वो प्रॉफिटेबल भी हो गई। लेकिन सैमसंग के फाउंडर को और भी डाइवर्सिफाई करना था, तो वो वुलन मार्केट में एंटर हो गए। उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया और उस कंपनी का नाम रखा सैमसंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। बाद में सैमसंग को अपने टेक्सटाइल के बिजनेस से भी प्रॉफिट आने लगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना सर्विस सेक्टर में भी एंट्री ले ली जाए, तो इन्होंने इंश्योरेंस की एक कंपनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पर यूएस में रिटेल स्टोर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, तो इन्होंने अपने भी रिटेल स्टोर स्टार्ट कर दिए साउथ कोरिया में। जैसे इंडिया में डीमार्ट है ना, वैसे ही, मतलब सस्ती चीज़ें आपको उनके रिटेल स्टोर में मिल ही जाएंगी। वॉर के बाद साउथ कोरिया में बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी। सैमसंग के फाउंडर ने उसी टाइम पर सारे के सारे सेक्टर्स में एंट्री ले ली और उस टाइम पर सैमसंग के फाउंडर साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन भी बन गए थे। और उसके बाद आता है वो साल जब इन्होंने उस सेक्टर में एंट्री ली जिसकी वजह से आज के टाइम पे आप और पूरी की पूरी दुनिया सैमसंग को जानती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। 1968 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में एंटर होता है और पहले साल में ही वो अपना पहला ब्लैक एंड वाइट 12 इंच का टीवी लॉन्च करते हैं।
और कुछ ही सालों में वो दुनिया के लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं। उसके बाद 1978 में इन्होंने अपना माइक्रोवेव लॉन्च किया, 1980 में अपना एसी लॉन्च किया और 1981 में इन्होंने कलर टीवी लॉन्च किया और 1993 आने तक ये दुनिया के लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर बन गए थे। और तुम्हें बता दूं, जो 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था ना, उसमें जो चिप डली थी वो भी सैमसंग की ही थी। सैमसंग के फाउंडर को एक बात और समझ आ गई थी कि वो दुनिया के लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर हैं और चिप बनाने में लगता है सेमीकंडक्टर। तो उसके बाद उन्होंने एक सेमीकंडक्टर की कंपनी ही खरीद ली थी। ये सब तो ठीक था, लेकिन सैमसंग की स्टोरी में मोबाइल फोन्स कहाँ हैं, जिसकी वजह से हम सब सैमसंग को जानते हैं, वो तो स्टोरी में अभी तक आया ही नहीं। तो सैमसंग ने ना मोबाइल की मार्केट में एंट्री तो 1983 में ही ले ली थी। तो तुम्हें एक बात बता दूं, जब सैमसंग ने मोबाइल मार्केट में एंट्री ली थी ना, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने 50% टैक्स कम कर दिया था मोबाइल फोन्स पे। मोबाइल मार्केट में जब इन्होंने एंट्री ली थी तब इन्होंने 2 फ़ोन लॉन्च किए थे और स्टार्टिंग में जो इनके 2 फ़ोन थे वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे मार्केट में। और फिर 1993 और 1994 में इन्होंने 2 फ़ोन लॉन्च किए, SH700 और SH770, जिन्होंने मोबाइल मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। और 1996 आने तक ये 56% के मार्केट लीडर बन गए थे मोबाइल मार्केट में। लेकिन ये वो वाले फ़ोन नहीं थे जिसकी वजह से आप और मैं सैमसंग को आज के टाइम पे जानते हैं। उस टाइम पर जो फ़ोन आया करते थे वो सिम के साथ आया करते थे, तो अगर सिम खराब हो जाया करती थी तो फ़ोन भी खराब ही हो जाया करता था। उसके बाद 2004 में सैमसंग इंडिया में आता है, लेकिन इंडिया में उस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बैठा हुआ था जिसका नाम था नोकिया। सैमसंग इंडिया में आ तो जाता है और अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देता है, लेकिन उसको उतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती नहीं है इंडिया में। लेकिन 2009 में जब इंडिया में नोकिया अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा, उसी टाइम पर सैमसंग ने एक फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी, जिसकी वजह से सैमसंग को थोड़ी सी इज्जत और अटेंशन मिलने लगी इंडिया में। और 2011 आते आते दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन गया था। और एक बात और, 2010 में सैमसंग ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर बन चुका था स्मार्टफोन बेचने में। और 2010 से 2022 तक सैमसंग इकलौता मार्केट लीडर बना रहा था स्मार्टफोन मार्केट का। पूरे 12 साल तक ना स्मार्टफोन के मार्केट में राज किया है सैमसंग ने। एप्पल ने लास्ट ईयर ही उसको थोड़ा पीछे छोड़ा है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो सैमसंग की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो कहाँ है पता है? साउथ कोरिया में नहीं भाई, नोएडा में, यानी कि अपने नोएडा में भाई, इंडिया में। ये तो बात होगी सैमसंग के मोबाइल बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं सैमसंग की और बिजनेसेस के बारे में। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री। ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े शिप्स बनाती है, छोटे मोटे शिप नहीं, बड़े वाले। साउथ कोरिया की मिलिट्री के लिए मिलिट्री टैंक्स बनाती है, फाइटर जेट्स भी सैमसंग की यही कंपनी बनाती है। और अभी शायद से एक ह्यूमनाइज रोबोट पे काम कर रही है जो उस जगह पर जाके लड़ पाए जहाँ पर इनके सोल्जर्स नहीं जा पाते हैं। इनकी जो दूसरी कंपनी आती है वो आती है इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका नाम है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। ये कंपनी बनाती है रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग और टनल्स। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो सैमसंग की इस कंपनी ने बनाया है। मलेशिया का जो ट्विन टावर है वो सैमसंग की इस कंपनी ने बनाया है। इसके बाद जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वो सैमसंग की है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क वो सैमसंग का है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में सैमसंग के नाम की खुद की एक सिटी है जिसका नाम है सैमसंग डिजिटल सिटी। सैमसंग ने एक ट्रस्ट भी खोला हुआ है जिसमें उनके स्कूल्स, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी आते हैं। और साथ ही साथ सैमसंग कार के बिजनेस में भी है। 1990 में सैमसंग ने रेनॉल्ट के साथ मिलकर अपनी पहली कार लॉन्च करी थी। और ऐसे ही 80 से ज़्यादा सेक्टर्स में आज के टाइम पर सैमसंग ऑपरेट कर रही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में 29th रैंक पे आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और इनका जो मार्केट कैप है वो $329 बिलियन का है। इंडिया में टाटा ग्रुप और रिलायंस के बराबर इनका मार्केट कैप है। इंडिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो 150 करोड़ के आसपास की है, और वहीं पर अगर मैं साउथ कोरिया की पॉपुलेशन देखूँ तो वो तो कुछ है ही नहीं। फिर भी ऐसी जगह पर इतनी बड़ी कंपनी बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ईजी तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेसेस, और उस टाइम पर जब साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी तब उन्होंने बिजनेसेस की मदद करी थी और बिजनेसेस से मदद मांगी थी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और अभी भी ऐसा क्लेम किया जाता है जो साउथ कोरिया को उस टाइम पर फाइनेंशियल हेल्प मिला करती थी यूएस और यूएन से, वो गवर्नमेंट बिजनेसेस को डायरेक्टली दे दिया करती थी। गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से कोई भी दूसरी देश की कंपनी कभी भी साउथ कोरिया में अच्छे से आ ही नहीं पाई, जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया की खुद की कंपनीज थी जैसे कि सैमसंग, वो अच्छे से ग्रो कर पाई अपने ही देश में।
और जब उनका प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया, जिससे उनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी आने लगे। सैमसंग कितना बड़ा है ना साउथ कोरिया में, मैं समझाता हूँ। एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो सैमसंग के हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, अगर वो स्कूल जा रहा है तो सैमसंग के स्कूल जा रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहा है तो सैमसंग की यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अगर उसको जॉब करनी है तो वो सैमसंग में जॉब कर रहा है, अगर उसको शादी करनी है तो वो सैमसंग की होटल को यूज कर रहा है, अगर उसका बच्चा हो रहा है तो वो फिर से सैमसंग के हॉस्पिटल में ही जा रहा है। अब तुम्हें समझ आया कि सैमसंग कितना बड़ा है साउथ कोरिया में। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो वो लाइक बटन को क्लिक कर देना, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे ऐसे और वीडियोस आपसे मिस ना हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।